सुप्रभात बच्चों। आज मैं क्लास 2 से हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 12 में है बच्चों बस के नीचे बाघ। बस के नीचे बाघ के बारे में बताया गया है। ठीक है कि किसी भी जंगल में अब जो है बच्चों बस के नीचे बाघ के बारे में थोड़ा सा कुछ जो है हम आपको पहले ही अवगत करवा देते हैं ताकि आपको ये कहानी बहुत अच्छी से ही समझ आ जाए। तो यह जो है पाठ लेखक की रोचक कल्पना का मात्र है। यह पाठ एक बाघ के बच्चे की कहानी है। इस प्रकार बच्चे की कहानी है। किसी प्रकार वह बस में जो बाघ का बच्चा है वह चढ़ जाता है और बस में बैठे सब लोग उसे डरकर भाग जाते हैं। उसी के बारे में बच्चों बताया गया है। अब देखिए इसमें बताया गया है कि किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वह जंगल के पास वाली सड़क पर निकल आया। सड़क पर एक बस खड़ी थी। छोटे बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ अपने अगले पंजे से बस की सीढ़ी पर रखकर बस के भीतर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा था। ठीक है। छोटे बाघ ने यह भी देखा कि उस आदमी के सामने एक दीवार सी है, लेकिन यह दीवार कुछ अजीब सी थी। इस दीवार में बाहर के हर चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है। बाघ ने अपना सिर जो है दाहिनी तरफ मोड़ा। उसने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर 2 छोटी लड़कियां भी बैठी थी। ओके बच्चों, अब जो है इसमें छोटा बाघ जो था, एक छोटा बाघ जंगल में खेलते खेलते सड़क पर निकल आया था बच्चों। वहाँ उसे एक बस दिखाई दी। वह बस की सीढ़ी पर चढ़कर अंदर देखने लगी। उसे बस में घर घर की आवाज़ें सुनाई दी और एक आदमी बैठा दिखाई दिया जिसके आगे एक दीवार थी। उस दीवार से बाहर की हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही थी। ओके बच्चों, उसी के बारे में बताया गया है। अब है कि अचानक छोटे बाघ को लगा कि लोग उसे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी उठा और आदमी दाहिनी ओर दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बस के बाकी लोग भी तेज़ी से पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागने लगे। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ का बच्चा था, वह कुछ घबरा गया। वह सीढ़ी से उतरा और बस के नीचे घुस गया। नीचे पहुंचकर वह बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया, लेकिन वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। वह फिर से बस के भीतर जाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वह बाहर निकला और बस की सीढ़ी पर पंजे रखकर भीतर चला गया। वह सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। तो इसी के बारे में बताया गया है बच्चों कि जो है सामने से एक बस आ रही थी। उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे। उन्हें देखकर छोटा बाघ सोचने लगा कि उसकी बस के लोग क्यों भाग गए। ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो ऊपर बताया गया है कि छोटे बाघ को देखकर सभी लोग डर गए, बस से उतरकर भाग गए। और क्या हुआ कि बाघ घबरा गया। सबको भागते हुए देख करके बाघ जो था बच्चों वह घबराकर बस के नीचे छिप गया, लेकिन उसे वहाँ अच्छा नहीं लगा। वह वहाँ से बाहर निकला और बस के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसने सामने से आती यात्रियों से भरी एक बस देखी और सोचने लगा कि उसकी बस के लोग उस बस के लोग क्यों भाग गए। ठीक है। अब देखिए जो है आगे जो है इसी के बारे में बताया गया है बच्चों
कि बाघ जो अचानक आने से सभी लोग डर गए थे, इसीलिए बस से उतरकर भाग गए। अब आ जाइए क्वेश्चन आंसर की तरफ, है ना। अब क्वेश्चन आंसर कुछ समझा देते हैं। जैसे ऐसा क्यों, अभ्यास की तरफ हम लोग चलें और कुछ क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसका हल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ को अच्छा क्यों नहीं लगा। इसका उत्तर होगा बच्चों कि बस के नीचे पहुंचकर छोटे बाघ का बच्चा बाघ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नीचे से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, क्या तुमने कभी किसी बस या जीप के नीचे से झांक कर देखा है, तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दिया। बच्चों यह इसका आंसर जो है आप स्वयं किसी भी बस और जीप के नीचे से बैठ कर के देख सकते हो। बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ क्यों आ रही थी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि बस का इंजन चल रहा था, इसीलिए बस के अगले हिस्से से घर घर की आवाज़ आ रही थी। ओके, बस में ज़्यादा लोग दाहिनी तरफ बैठे थे, क्योंकि बस में बैठने की, अब अगला क्वेश्चन है कि बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ क्यों बैठे थे। ओके, तो बच्चों बस में ज़्यादातर लोग दाईं तरफ बैठे इसलिए बैठे थे क्योंकि बस में बैठने की सीटें दाहिनी ओर ही होती है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कि बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियां पर ही गया, क्यों। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि बस में इतने सारे लोग बैठे थे पर बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर ही गया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाघ का ध्यान दो छोटी लड़कियों पर गया, क्योंकि वो दोनों जो लड़कियां थी सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी, इसलिए बाघ का ध्यान जो है उन दोनों लड़कियां पर गया था। तो क्या होता अगर बाघ बस की छत पर चढ़ जाता, तो उसे दुनिया कैसी दिखाई देती, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि यदि बाघ बस की छत पर चढ़ जाता तो दुनिया उसे साफ साफ दिखाई देता। वह चारों ओर गाड़ियां और लोगों की भीड़ देख पाता। ओके, आसपास के लोग क्या करते हैं, ठीक है। आसपास के लोग क्या करेगा, डर कर भाग जाते। आसपास के लोग क्या करते, आसपास के लोग बाघ को देखकर डर कर भाग जाते और अपने घरों में छिप जाते। अब है करके बताओ। बाघ दुबक कर बैठ गया था, करके बताओ नीचे लिखे काम वह कैसे करेगा। दुबकना, तो बच्चों आप किसी से भी कैसे दुबक छुप जाते हैं, तो ऐसा ही आप कांपने, जब कोई आपको डांट देता है तो कांपने लगते हैं। लड़खड़ाना, जब आप किसी बात को गलती नहीं करते हैं और जब आपको टोका जाता है तो कैसे लड़खड़ाने लगते हैं। सोना, आप किस तरह से सोते हैं उसका एक्टिव कीजिए। कीचड़ में आप लोग कैसे चलेंगे, दूध आप कैसे पीते हैं, नहाते हैं कैसे, दवाई कैसे खाते हैं। बच्चों ये जो है स्वयं नाटकीय ढंग से आप खुद ही करें और इसका आनंद लें, ठीक है। अब है अगला है कि क्या समझे। सामने की सीट पर बैठा आदमी और अपनी दाहिनी ओर वाला दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया, वह व्यक्ति कौन होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा कि वह व्यक्ति बस का ड्राइवर होगा, क्योंकि दाहिने वाले सीट पर ड्राइवर ही बैठता है। बस में कितने दरवाजे होते हैं, तो बच्चों इसका आंसर होगा कि बस में 3 दरवाजे होते हैं, ठीक है। एक निकलने के लिए होता है, एक चढ़ने के लिए होता है, एक दरवाज़ा से ड्राइवर आता जाता है, ठीक है। आगे क्या हुआ होगा, कहानी सुनाओ। तो
बच्चों इसका कहानी आप इसको संक्षेप में बता सकते हैं कि बाघ सोच में डूबा, सीट पर बैठा रहा, लेकिन उसने देखा कि जो व्यक्ति उसको देखता था वह डर कर दूर चला जाता था। ओके, कुछ लोग ने तो उसको भगाने के लिए पत्थर मारना शुरू कर दिया था। बाघ सोचने लगा कि मैं छोटा बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे क्यों डर रहे हैं। उसे लगा होगा शायद वह कुछ गलत कर रहा है और गलत जगह आ गया। वह उदास मन में उतरा और जंगल की ओर चल पड़ा। ओके बच्चों, डर निडर, ठीक है। बस में बैठे लोग बाघ के बच्चे से डर रहे थे, बाघ भी उन लोगों से डर रहा था, है ना। अब सोचो इन्हें कैसा लगता होगा जब कोई इनसे डर जाता है, जैसे छिपकली, है ना। छिपकली से डर लगता है तो बच्चों एक कल्पना के आधार पर लिखने का प्रयास करें। किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को नहीं लगता है ना। तो जिन्हें डर लगता है वो स्वयं करके बताएं। अब है कुत्ता। तो कुत्ता है बच्चों, तो मैं डर लगने पर कुत्ता से भौं भौं करता है या काटने के लिए दौड़ता है तो भी हम लोग उनसे डर जाते हैं। चूहा, सांप है, इन लोग से सोचो इन्हें कैसा लगता है जब कोई इनसे डर जाता है। वो लोग भी अपना जान बचाकर भागना चाहता है। अब आ जाइए ख। बाघ डर कर बस के नीचे दुबक गया। तुम डर लगने पर क्या करते हो, कहाँ दुबकते हो? मैं डर लगने पर, जब मुझे डर लगती है तो भगवान का नाम लेती हूँ और अपनी माँ के पास जाकर दुबक जाते हैं। ठीक है, बाघ से सब डरते हैं, पर इस कहानी में लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए। ऐसा क्यों हुआ? ओके बच्चों, इसका उत्तर होगा कि लोग बाघ के बच्चे से भी डर गए क्योंकि वह एक जंगली जानवर था जिसे जंगल में रहना चाहिए। ओके, अनोखी दीवार, ठीक है। बस के सामने वाली दीवार अलग तरह की थी, उसके आर पार देखा जा सकते। वह दीवार क्या थी? वह दीवार बस के सामने वाला बड़ा कांच का था, ठीक है। इसीलिए लोग आर पार दिख रहे थे। किन किन चीज़ों के आर पार से देखा जा सकता है वो बताओ बच्चों। पानी में भी जब हम लोग अपना देखते हैं चेहरा तो भी आर पार दिखता है, कांच के आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। किन किन चीज़ों के आर पार नहीं देखा जा सकता है? वो है लोहा, लकड़ी, कागज, चमड़ा आदि। दीवार आदि के आर पार नहीं देखा जा सकता है। ओके, शब्दों का खेल। आओ शब्दों की अंतराक्षी खेले। अंतराक्षी की शुरुआत हम कर देते हैं, उसे आगे बढ़ाओ। बाघ, घर, रुमाल, है ना। इसी तरह से लेकिन है, आप भी आगे बढ़ाइए। लेकिन, निडर, न से निडर होगा, फिर र से रेगिस्तान लिखो, नन्हा होगा। अगला जो लास्ट वाला अक्षर है उसे बच्चों शब्द बनाते जाएं। कहानी से आगे, तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कौन कौन सा जानवर, पक्षी नज़र आते हैं? पता करो जानवर में कौन कौन जानवर आते हैं। तो जानवर में कुत्ता देखते हैं, गाय, बैल, है ना, घोड़ा, इस तरह का जानवर देखते हैं। पक्षी में कबूतर, कौवा, तोता, गौरैया, कबूतर आदि देखे जाते हैं। कितने पहिए? कुछ गाड़ियों में 2 पहिए होते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। तो कक्षा में बातचीत करो और नीचे सही खानों में गाड़ियों के नाम लिखो। 2 पहिए, 3 पहिए और 4 पहिए। 2 पहिए में हो जाएगा स्कूटर, ऑटो रिक्शा, है ना। 2 पहिए में स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल होगा।
2 पहिए में लिखो बच्चों स्कूटर, मोटरसाइकिल और साइकिल। 3 पहिए, 3 पहियों में ऑटो, रिक्शा, टेम्पो, टांगा। अब 4 पहिए में लिखो बस, ट्रक और कार। ओके बच्चों, इस तरह से अब है आगे जो है तेंदुए की खबर। ठीक है बच्चों, मुंबई 12 मार्च को मंगलवार की सुबह तेंदुए का एक बच्चा बस में पहुंच गया। इससे पहले कि तेंदुए का बच्चा बस में चढ़ता, चालाक डरकर भाग गया। देखते ही देखते लोग की अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। इनमें से कुछ लोग तो अपने बचाव के लिए कुल्हाड़ी और लाठी भी लेकर आए थे। भीड़ और शोरगुल से घबराकर 4 महीने का हुआ तेंदुए का बच्चा बस के नीचे छुप गया। 9 बजे जाकर पुलिस, फायर ब्रिगेड और बोरीवली पार्क के जानवर के डॉक्टर रणधीर बरहट्टे उस जगह पहुंचे। सभी ने मिलकर उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। हारकर डॉक्टर बरहट्टे ने बेहोशी की दवा की सुई तैयार की और एक लंबे पाइप से फूंक कर तेंदुए के बच्चे को लगाई। बेहोश होने के बाद उसे बोरे में लपेट कर जीप में बोरीवली पार्क में ले गया। आँख खुलने पर उसने अपने आप को एक पिंजरे में पाया। ठीक है, तो इसमें एक ये तेंदुए की खबर है बच्चों। तेंदुए एक बार जो है उसी कहानी के जैसा इसको भी बनाया गया है। अब है खबर की बात। इसमें है, क्या तुम बता सकते हो कि यह घटना किस जगह घटी, घटना किस दिन घटी, उस दिन क्या क्या तारीख था। बच्चों इसका जो उत्तर होगा, यह घटना किस जगह की है। तो बच्चों यह घटना जो है मुंबई में घटी है। घटना किस दिन की है, तो यह घटना मंगलवार के दिन घटी है। उस दिन क्या तारीख है, उस दिन 12 मार्च थी। ओके, तुमने तेंदुए के बच्चे की यह खबर पढ़ी। तुम्हारे घर के आस पड़ोस या स्कूल में आने वाले कुछ खबरों के नाम पता करो और लिखो। बहुत ऐसे हैं, जैसे नव भारत टाइम्स है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, दैनिक जागरण है, पंजाब केसरी है। बहुत ऐसे हैं जो इत्यादि इस तरह का है। बस तक कैसे पहुंचा। ठीक है, तुम्हारे विचार से यह तेंदुए का बच्चा बस के पास से कहाँ से पहुंचा होगा। मेरे विचार से बच्चों इसका उत्तर होगा कि मेरे विचार से तेंदुए का बच्चा खेलता खेलता रास्ता भटक गया होगा और बस के पास पहुंच गया होगा। कुछ लोग लाठी और कुल्हाड़ी लेकर क्यों पहुंच गए थे। तुम होते तो क्या करते। हम लोग अपने बचाव के लिए लाठी कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए थे। मैं होती तो मैं वन विभाग में खबर कर देती, ताकि वे लोग उसे वापस जंगल में पहुंचा देते। ओके, अब है अखबार के लिए। ये तो हो चुका है अखबारों के लिए। ठीक है बच्चों, क्या तुम अपनी कक्षा या घर की किसी घटना को एक खबर की तरह समाचार पत्र के लिए लिख सकते हो। जगह, दिन, तारीख लिखना मत भूलना। यह घटना कुछ भी हो सकती है। किससे की लड़ाई, है ना।
तो फिर है खोज खोज कर मैं तो हारी, चीज़ हो गई गुम, घर में शादी, वाह भाई वाह, कौन हारा कौन जीता। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका जो है दूसरा में है, यहाँ बाघ का चित्र दिया गया है, तुम भी अपने पसंद का कोई जानवर बनाकर इनमें किसी तरह से डिजाइन बनाओ और रंग भरो। ठीक है, तो अब का आंसर हो जाएगा दिल्ली 18 जून, सोमवार का दिन था। मोनू हमारे घर के पास वाले पार्क में दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वो वहाँ पर पास की बस्ती के कुछ बदमाश लड़के आ गए। मोनू तथा उसके दोस्तों ने ज़बरदस्ती बैग छीनने लगे। मोनू ने उसका विरोध किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। झगड़ा बढ़ने लगा। थोड़ी देर में वह बदमाश लड़के गाली गलौज और फिर हाथापाई पर उतर आए। मोहल्ले के बड़े लोग ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। हार कर हमारे पड़ोस के अंकल पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस ने बदमाश लड़कों को पकड़कर ले गए। हम सबने चैन की सांस ली। उसी तरह से बच्चों, ख का आंसर होगा कि वहाँ बाघ का चित्र दिया गया है, तुम भी पसंद का कोई जानवर बनाकर उसी तरह से डिजाइन बनाकर भरो। बच्चों, चित्र के बारे में बच्चों से बातचीत करें, उन्हें बताएं कि चित्र मध्य प्रदेश की गोंडी शैली में बना है। इसी तरह से कोई दूसरा चित्र बच्चों स्वयं बना करके आप रंग भर सकते हैं। ओके बच्चों, इसको पढ़ने के बाद में सब्सक्राइब लाइक करना न भूलें। थैंक यू बच्चों।